हाँ भाई, बहुत दुख लगता है ब्रेकअप के बाद। मुझे भी लगता है ब्रेकअप के बाद ना बंदा ऐसे बिहेव करता है जैसे एलआईसी पॉलिसी चली गई हो। हाँ भाई, लगेगा भी क्यों नहीं, फ्यूचर सिक्योर ही नहीं लगता। सैड सॉन्ग तो तुम ऐसे सुनते हो जैसे अरिजीत ने तुम पे पर्सनल रिसर्च करी हो, पेट भर के आंसू। पर इस पेट भरने के लिए एक मैगी भी नहीं बन रही। दोस्तों को बोलते हो मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और पिछले 3 दिन से उसकी डीपी को ऐसे जूम कर करके देख रहे हो और फिर बोलते हो इसका नाक तो पकौड़ा था, अब ये पतला कैसे लग रहा है। बहन मेरी, फिल्टर लगाया है। चलो इकट्ठे रोएंगे आगे, पहले सब्सक्राइब करो। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर अ ब्रेकअप। अब तो ब्रेकअप हो गया ना, अब इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले ना तुम ये जो रोना धोना मचाते हो ना, ये तो मचा लिया, अब रो लो जितना रोना है, पर एक टाइम के बाद दोबारा मत रोने लग जाओ। और उसके सामने स्पेशली जब तुम रोते थे, वो जब तुम्हारे सामने होता था तब तो उसने तुम्हें कुछ समझा नहीं। आपका घंटा समझेगा जब उसको मैसेजेस पे लिख रही हो कि आई स्टिल मिस यू। अरे भाई, इमोशंस को एक्सप्रेस कर, और उसको नहीं, अपने दोस्तों को कर। एक्सेल शीट मत बना दर्द की। देख, तुझे रोना है तू रो ले, तू उसे ब्लॉक कर, अनब्लॉक कर, अनफॉलो कर, जो मर्जी कर, लेकिन इंस्टाग्राम को एक डिटेक्टिव एजेंसी मत बनने दे यार। एंड यस, डू नॉट स्टॉक देयर न्यू बू। यार तू एक एफबीआई नहीं है, तू एक फेल्ड लवर है। सुन, ग्लो अप पे ध्यान दे अपना। हेयर कट कराना है हेयर कट करा, जिम जाना है जिम जा, स्किन केयर पे ध्यान देना है स्किन केयर कर, लेकिन एक्स को जलाने के लिए नहीं, अपने लिए कर। और हाँ, दोस्तों से मिल जाके यार, पर दोस्तों से मिलने के बाद उनको रैंट मत करिए उनके सामने किया मैं, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। चुप, आ गया टाइम अपग्रेड होने का। तुझे कच्चा बादाम पे वीडियो बनानी है ना, तू वो बना। तुझे गाने गाने हैं, तुझे डांस करने हैं, तुझे जो मर्जी करने हैं तू कर अपनी लाइफ में, लेकिन उसको हाय मत बोल दियो दोबारा। वापस बैक टू बेसिक्स मत जाना बस। व्हाट नॉट टू डू आफ्टर ब्रेकअप। अगर ये रात को 2 बजे लिखा ना आई मिस यू, भैया रात के 2 बजे इमोशंस नहीं आते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है दिमाग की। भाई तू रात को तू सैड नहीं है, तू कंफ्यूज्ड है, सो जा। ओ सुनो, ये ड्रंक और डायल तो कभी भूल के मत करना अपने एक्स को, क्योंकि रात को तुम पी पा के मैसेज कर देते हो आई स्टिल लव यू, ये सारे रोने धोने वाले मैसेज। ये दारू और ये दिल डिजास्टर है। सुबह उठ के जब अपना मैसेज देखोगे ना, और फिर तुम्हें क्या होता है, ये क्या मैसेज कर दिया, और फिर जब डिलीट करने की कोशिश करते हो तो डिलीट फ्रॉम एवरीवन नहीं होता, डिलीट फ्रॉम माई साइड हो जाता है, और फिर डिलीट होने का खुद मन करेगा। और ये जो तुम उनके गिफ्ट सजा के रखते हो ऐसे अपने जैसे म्यूजियम में सजा रखे हैं, ये क्या सीन है ये तुम्हारा। भाई साहब, जो उनके लेटर हैं, जो उनके, अरे कोई लड़कियां तो भाई वो जो रैपर जो चॉकलेट भी होती है ना, मैंने भी वो हरकतें करी हैं। छोटे होते भाई चॉकलेट के रैपर संभाल के रख लेते थे। क्यों भाई, हमारे बॉयफ्रेंड नहीं दिए, वो जो पहला पहला प्यार, वो सारी नौटंकियां, रैपर संभाल के रख लेते हो भाई, वो जो पार्सल आया होता है वो संभाल के रख लेते हो। ये मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ वैसे तो, लेकिन भाई ये जो रखने वाला क्या सीन है भाई, ये ब्रेकअप है, ये कोई नेशनल ट्रेजर नहीं है ये जो संभाल के रखा हुआ है। ये सारी चिट्ठी पत्र, ये जो फालतू की चीजें हैं ना, महंगा गिफ्ट है तो रख लेना, हमें तो मिला नहीं कभी। भाई ये तुम्हारा इंस्टाग्राम पे क्या चलने लग जाता है, स्ट्रॉन्गर देन एवर, क्या सीन है ये। अंदर से मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं तबाह हूँ, मैं खत्म हूँ, मैं रोना धोना तुम्हारा चल रहा होता है, ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट जिम सेल्फी में नीचे सैड कोट में लिख देंगे अपना रोना धोना। भाई ये इंस्टाग्राम पे ब्रेकअप का टेड टॉक चल रहा है क्या। और ना ये हीलिंग का मतलब ना टिंडर पे मैराथन नहीं होता, रिबाउंड करना है ना तो कम से कम उनका नाम पूछ लो, फिर करो अपनी हरकतें फालतू की। और ये 10 लड़कों के डीएम में और ये 10 लड़कियों के डीएम में तो तुम ऐसे स्लाइड इन हो जाते हो जैसे, क्या है ये भाई। ऐसे ही नहीं रैंडमली किसी को भी नहीं, तुम्हें अपना वो मतलब बात करनी शुरू कर देनी कि भाई अब तो मैं इससे बात करूंगी और दिखाऊंगी अपने एक्सो की, भाई देख ये कितना स्मार्ट है। व्हाट रबिश। मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट टू डू व्हेन। भाई तुझे पूरा रोना धोना अलाउड है, तुझे अरिजीत सिंह के गाने सुनने हैं तो सुन के रो, तुझे टिश्यू का स्टॉक करना है तू वो भी कर, लेकिन उसको टेक्स्ट मत करना। बहन तू सैड है, डेस्परेट नहीं है, गिल्ट फील कभी मत करियो। बहन उसने तेरा दिल तोड़ा तो उसका आधार नंबर भी लीक नहीं कर रही है। मतलब अगर उसके पोस्ट के नीचे गलती से भी किसी ने कमेंट कर दिया ना कि वेरी हॉट वेरी हैंडसम, उस पर केस मत करियो, जाने दे, अपना डेटा बचा और अपना दिमाग बचा यार। तुझे कोई रूटीन शुरू करनी है तो वो कर, लेकिन तुम्हारी यादों को गूगल कैलेंडर में इवेंट मत बना। तू एक अच्छी चीजें अलग रूटीन बना, अलग अलग चीजें कर, लेकिन तू 8 बजे अगर तू उसकी टी शर्ट उठा के सूंघ रही कि उसने क्या परफ्यूम लगाया था और बैठ के रो रही है, तो बहन किसकी गलती है। और 10 बजे तू चेक कर रही है कि वो ऑनलाइन है कि नहीं है। यार तू लवर थी, एचआर इंटर्न नहीं है।
हाँ तो ठीक है, अब 1 महीना हो गया है, ऑफिशियली तुम रिटायर हो चुके रो धो के। मुझे पता है ये सब बोलना बहुत आसान है कि ये कर लो वो कर लो, और मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जो चीज़ हो चुकी है, अब तुम्हें पता है कि अब ये चीज़ हो चुकी है, अब मूव ऑन करना है, तो कोई तो तरीका तुम निकालोगे ही ना मूव ऑन करने का। चाहे तुम मेरी बात सुन लो या अपनी सुन लो या किसी और की सुन लो, मूव ऑन तो तुम्हें ही होना है। मैं भी बातें बोल दूंगी, लोग भी 36 बातें बोल देंगे, लेकिन जो असली मूव ऑन करेगा वो तुम हो। और यार बहुत मुश्किल होता है, पर तुम अगर असली में बहुत बाउंड्री सेट कर लो, अगर तुम्हें पता है कि तुम ये सारी चीजें करनी है, तुम्हें हील करना है अपने आप को, तो भाई तुम्हारा 6 महीने का रिलेशनशिप है या 6 साल का रिलेशनशिप है, यार उसने तुम्हें छोड़ के चले गए फॉर वट एवर रीजन्स, अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तो बेटर सोल्यूशन क्या है कि मूव ऑन करना। बहुत तरीके हैं, थेरेपी करनी है थेरेपी करो। तुम्हें अपनी हॉबीज पे पता है क्या, जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है ना, तुम अपने आप को दोबारा मिल जाते हो, और जब तुम अपने आप को मिल जाते हो ना, तो तुम एक वाइड नजरिए से तुम्हें हर चीज ज्यादा दिखने लग जाती है, क्योंकि तुम होते एक अपने ही शेल में। तुम्हारा एक पहले रिलेशनशिप होता है तो उसके अंदर ही होते हो, तुम्हें वो हर चीज वो अच्छी दिख रही होती है, तुम्हें उसमें तुम्हारा फ्रेंड भी दिख रहा होता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, उसमें सब कुछ तुम्हें दिख रहा होता है, ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी वही होता है। लेकिन अब तुम हो चुके हो अकेले, अब तुम्हारा अकेले एज इन अब वो नहीं है पार्टनर तुम्हारे साथ, तो तुम्हें ऐसी चीजें ज्यादा दिखने लग जाती हैं, तो तुम्हारे पास चॉइसेस भी बहुत कुछ अच्छे वे में उसको लेके देखा करो कि यार अब क्या कर सकते हैं। अपनी हॉबीज को, जो तुम्हारा इंटरेस्ट था, जो चीजें तुम नहीं कर पाते थे, ऐसा तो है नहीं कि हर रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलता है, नहीं परफेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में होती हैं, पर बात वो होती है कि कई लोग उसे फिक्स कर लेते हैं और कई चीजें फिक्स करने लायक नहीं होती हैं। अब तुम्हारा हो गया ना ब्रेकअप, तो ये सारी बातें मत सोचना कि यार तुमने बहुत कोशिश भी कर ली, कि यार बहुत बचाने की कोशिश करी, कि यार ये उसके आगे तुमने रोना धोना लगा दिया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो लेनी देनी हो गई है ना, अब सब कुछ खराब हो चुका है। अब तुम्हें पता है कि अब तुम सिंगल हो, माड़ा मोटा क्रश भी बना लो यार, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ना अब ये मत सोचना कि अरे जिंदगी खत्म हो गई। भाई पैर तले जमीन खिसक जाती है, मुझे पता है, लेकिन अब उस जमीन को वापस लेके आना है ना, और दूसरों की जमीन में एंटर होना है कि भाई अब तुम देखो कि, और हर इंसान सेम नहीं होता, ठीक है। अगर तुम्हें कोई आगे भी कोई लगता है ना कि कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें वो प्यार कर रहा है, या तुम्हें लग रहा है, और फिर डरना मत कि भाई पता लगे इसने भी मेरे साथ वही करा। नहीं भाई, हर कोई सेम नहीं होता है। बस इस ट्रॉमा को मत लेके बैठ जाना, ट्रॉमेटाइज मत हो जाना कि यार मेरे साथ ये हो गया, अब आगे भी मेरे साथ यही होता रहेगा। नहीं यार, कोई था जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, चाहे टॉक्सिक है, चाहे म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ है, चाहे नहीं बन रही, चाहे कुछ भी है, पर अब खत्म हो गया ना, तो ये मत सोचना कि आगे भी वैसा ही होगा, ये शायद वर्स होगा। नहीं, हमेशा ये पॉजिटिव मतलब जो थॉट है अपने में जरूर रखना कि भाई ये था, हो गया, कोई बात नहीं है, और तुम हमेशा सीखते ही तो हो। अब जो भी रिलेशनशिप है, जिससे भी तुम्हारा कुछ भी खराब हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि सारी गलती तुम्हारे पार्टनर की है। नहीं भाई, तुम्हारी भी गलतियां थी, तुम्हारी वजह से वो आगे से प्रोवोक हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई आगे से, उसने भी तभी रिएक्ट करा, तुमने भी करा। अब तुम्हें पता है कि तुमने क्या हरकतें करी हैं और आगे नहीं करनी है अपने पार्टनर के साथ। ऐसे तो है नहीं कुंवारे मरोगे। आजकल तो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब इधर उधर देखते हैं। तुम भी देखो भाई, और ये मना नहीं है, ये मत सोचो कि भाई ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, फलाना हो गया, तो आगे जिंदगी में प्यार नहीं मिलना। सब मिलेगा यार, और बहुत लोग बैठे हैं, पता नहीं करोड़ों अरबों लोग बैठे, तुम्हें वो एक बंदी के पीछे पागल होना है, एक बंदी के पीछे पागल होना है। नहीं यार, बहुत लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर 10 लोगों से बात करो, उनमें से चूज करो। नहीं यार, अपने प्योर इंटेंशंस के साथ किसी से बात करो, अगर बात करनी है तो। और रीबाउंड तो मत ही बनाना। कभी लगे ना ब्रेकअप हो गया, भाई फटाफट किसी और से जाके बातें करने लग जाओ। पुरानी जो गर्लफ्रेंड, पुरानी जो लड़कियां थी जिनको ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा था, उनको अनब्लॉक करके उनसे बतिया रहे हो बैठ के, वो हरकतें मत करना। बेटर इंसान बनना। और अगर आपका रिलेशनशिप फेल हो गया तो ये सोचना कि किसी से अच्छा रिलेशनशिप में आएंगे। बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुम्हारी भी यही कहानी थी और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, भाई मैंने भी एक्सपीरियंस करा है ये सारी चीजें। ऐसा तो है नहीं मैं सिर्फ लोगों की बातें सुन रही हूँ, आजकल सब एक्सपीरियंस करते हैं, और मैं ये नहीं चाहती कि सब एक्सपीरियंस करें। अगर तुम्हारे साथ ये एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपने आप को संभाल लो, कुछ नहीं बिगड़ा। और अगर नहीं होता तो बधाइयाँ, बहुत अच्छी बात है। हो भी ना तुम ऐसी एक्सपीरियंस, मतलब ऐसी सिचुएशन से तो भाई किसी को नहीं गुजरना चाहिए। पर वही बात है, अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रही है तो इस चीज़ को समझो कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अपने आप को तुम समझो कि भाई हम तो बहुत ही महान है और हमें बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा। और भाई सब महान है, मैं भी ये चीज़ सोचूंगी कि भाई मुझे कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो कुछ भी होता है मैं ये सोचूंगी भाई मैं बहुत ग्रेट हूँ और मुझे भी बहुत ग्रेट इंसान ही मिलेगा। यही बेटर है, पॉजिटिव सोचना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर बताना। अगर किसी की कोई अपनी बात भी बतानी है तो किसी दोस्त का नाम लेके कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसी क्या बात लगी कि भाई हाँ ये तो होता ही है।
और कुछ भी बताना हो बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना।